अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आपको शादी की लाइंस के बारे में बहुत ज़्यादा तफसील के साथ बताऊंगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग ये सवाल करते हैं कि मेरी शादी कब होगी, किस उम्र में होगी, आया शादी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी, कामयाब होगी या नाकाम होगी। तो इन सारे सवालों के जवाब इंशाल्लाह ताला आपको मेरी इस वीडियो में मिलेंगे। और लेकिन आपने करना ये है कि इस वीडियो को आखिर तक आपने देखना है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि एज कैसे निकालते हैं। शादी की लाइन ये छोटी उंगली है, इसके नीचे से शुरू होती है और ये दिल की लाइन है। यहाँ से लेके ये जो छोटी उंगली का ये पहला पोर है, यहाँ पे आपने इसका जो टाइम निकाल लेना है। अगर फ़र्ज़ करें कि बंदे की एज 60 साल है, तो अगर शादी की लाइन दरमियान से मिड में से शुरू होती है, तो इसका मतलब ये होता है कि तकरीबन 25 से 30 साल की उम्र में उसकी लाजमी शादी हो जाएगी। तो जितनी शादी दिल के करीब से शुरू होती है, दिल की लाइन के, इतनी शादी जल्दी होगी और उनमें आपस में मोहब्बत भी ज़्यादा होगी और वो शादी किसी हद तक कामयाबी होगी। तो ये दिल के करीब से ये लाइन है, यानी कि ये छोटी उम्र में शादी हो जाती है। जिन लोगों की लाइन जितनी दिल की लाइन के करीब होगी, आप इस बात को अच्छी तरह समझ लें। जितनी ये लाइन दूर होती जाएगी, छोटी उंगली के पास जाएगी, तो उतनी शादी लेट होगी। अब यहाँ से अगर शुरू हो रही है तो ये काफ़ी लेट शादी होगी। तो उम्मीद है कि आपको ये बात तो अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अभी हम मज़ीद बात करेंगे कि शादी की लाइन कामयाब कौन सी होती है और शादी की लाइन में क्या क्या रुकावटें होती हैं। तो फ़र्ज़ करें ये शादी की लाइन है और इसके शुरू में ये दो शाखा हो जाती है। तो इसका मतलब ये होता है कि शुरू में तो प्रॉब्लम आएंगी, मंगनी ज़्यादा अरसा रहती है ऐसे लोगों की, जो शादी किसी वजह से नहीं हो पाती। तो 2-4 साल 5 साल मंगनी रहती है, उसके बाद शादी हो जाती है। तो ये शुरू में ये जुदाई की अलामत है, लेकिन एंड पे पता चलता है कि जी शादी हो जाएगी और ये कामयाब होगी। और इसी तरह अगर शादी की लाइन के आगे जाके ये दो शाखा हो जाए, तो शुरू में बहुत मोहब्बत होती है, शदीद मोहब्बत होती है, एक दूसरे को बंदा टूट के चाहता है, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ फिर आपस में वो इख्तलाफात पैदा होना शुरू हो जाते हैं और शादी आखिर में जाके टूट भी जाती है। ऐसी शादी जो आखिर में जाके दो शाखा हो जाए। और अगर इसी आगे से 2-3 ज़्यादा शाखें निकल आएँ, तो ऐसे बंदे की शादी में भी बहुत सारे मसले आते रहते हैं। शादी लेट होती है, मंगनी होती है, टूट जाती है, कभी रिश्ता होता है, कभी टूट जाता है, कोई ना कोई मसला बन जाता है। तो ऐसे बंदे की भी शादी लेट होती है। इसी तरह अगर ऐसे हो जाए या ऐसे हो जाए, ये जजीरा कह लें या थोड़ा सा टर्न ले लें, कोई दब्बा सा बन जाए, तब भी शादी में रुकावट होती है, शादी लेट होती है। इसी तरह अगर शादी की लाइन में इस तरह आगे जाके क्रॉस बन जाए, तब भी शादी लेट होती है, कोई ना कोई शादी में प्रॉब्लम बन जाती है। शादी की लाइन में जजीरा नहीं होना चाहिए। जजीरा कहते हैं छोटा सा दायरा होता है। ये जिस जगह पे भी होगा वहाँ पे शादी टूट जाएगी या कोई प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर शुरू में जजीरा है तो शुरू में शादी नहीं होगी, अगर दरमियान में जजीरा है तो दरमियान में जाके शादी टूट जाएगी, और अगर आखिर में जजीरा है तो आखिर में जाके शादी टूट जाएगी। ये जजीरे की अलामत होती है। तो ये तो होगी कि शादी की जो लाइनें हैं उनमें जो प्रॉब्लम आ सकती हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, ये टेढ़ी मेढ़ी लाइन, ऐसे टूटी टूटी लाइन, ऐसी शादी नाकाम हो जाती है जिनकी ऐसी शादी की लाइन की जगह ये टूटी टूटी लाइनें हो इस तरह की, या बिल्कुल ऐसे मध्यम सी लाइन हो, ऐसे टेढ़ी मेढ़ी इस तरह चल रही हो, बिल्कुल मध्यम सी हो, गहरी लाइन ना हो, बिल्कुल टूटी फूटी हो, तो ऐसी शादी भी टूट जाती है। बाज़ दफ़ा बहुत ज़्यादा वाज़ेह अलामत ये होती है कि ऐसे चल रही है शादी की लाइन और फिर ये दरमियान में गैप आता है, तो या ये होता है और फिर इसके साथ एक लाइन आगे चलती है, तो ये भी टूटने की अलामत है। ये मंगनी हो, बल्कि शादी की अलामत होती है। शादी अगर ऐसी हो, दरमियान में लाइन टूटी हो, तो ऐसी शादी भी टूट जाती है, क्योंकि वो मियाँ बीवी की आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती, जिसकी वजह से उनकी शादी जो है ना ये टूट जाती है। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि शादी की जो लाइन है वो उसकी कितनी किस्में हैं। तो सबसे अच्छी लाइन जो समझी जाएगी, जो ये मैंने दरमियान वाली बताई है ना, गहरी लाइन, स्ट्रेट लाइन,
ये सबसे ज़्यादा शादी की कामयाब लाइन समझी जाती है कि शादी की लाइन टूटी ना हो, लंबी हो, गहरी हो। अगर ये ऐसे धुंधली सी और बेशक चौड़ी हो जाए तो ये भी अच्छी शादी की लाइन नहीं समझी जाती। शादी की लाइन सिंगल हो और गहरी हो, ये स्ट्रेट लाइन अच्छी लाइन समझी जाती है। और बाज़ दफ़ा शादी की लाइन जो है ये दिल की तरह टर्न करती है, दिल की लाइन के साथ टच हो जाती है ऐसे। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करते हैं, लेकिन उनके दरमियान आपस में लड़ाई झगड़ा तो होता ही रहता है, लेकिन फिर भी उनकी शादी कामयाब रहती है। लेकिन यही लाइन आगे जाके फिर दिल की लाइन के साथ टच हो जाए तो ऐसे बंदे का कोई ना कोई अफेयर होता है, इनकी शादी के अलावा भी उसका किसी के साथ रिलेशन होता है, इस चीज़ की अलामत होती है। और अगर ये शादी की लाइन आगे को, ये जो शोहरत की लाइन है फ्रेंड्स, ये जो लंबी लाइन होती है नीचे से आ रही है ऊपर की तरफ जा रही है, इसको शोहरत की लाइन कहते हैं। अगर शादी की लाइन शोहरत की लाइन के साथ टच हो जाए तो ऐसे बंदे की शादी किसी अमीर औरत के साथ होती है, बहुत अच्छी फैमिली के साथ जो अमीर हो, तो इसी वजह से बंदे को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है, वो बहुत ज़्यादा दौलत उसके हिस्से में आती है और ये शादी भी बड़ी ज़बरदस्त होती है और कामयाब होती है। तो ये शोहरत की लाइन के साथ जो शादी की लाइन टच हो जाती है, इसको हम बड़ी ज़बरदस्त शादी की लाइन समझते हैं। अब फ्रेंड्स बाज़ दफ़ा ये होता है कि शादी की लाइन यहाँ से शुरू हुई और यहाँ से टर्न हो के ये दिमाग की लाइन है, तो ये दिमाग की लाइन के साथ टच हो जाए, शादी की लाइन यहाँ से शुरू और ये दिमाग की लाइन के साथ टच हो, तो जिस बंदे की शादी की लाइन इस तरह की होती है, ऐसा बंदा बड़ा जुनूनी होता है, बहुत ज़्यादा गुस्से वाला होता है। तो ऐसा बंदा बहुत जुनूनी होता है और वो उनके आपस में लड़ाई झगड़े इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि बाज़ दफ़ा अपनी वाइफ को मार पीट करता है और वो उसको नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। ये शादी की लाइन या ब्रेन की लाइन पे टर्न हो या ये इधर नीचे को टर्न हो जाए, ये दिल की लाइन को काट दे और ये मरीख के उबार पे आ जाए, तो ये कोई अच्छी अलामत नहीं समझी जाती, क्योंकि ऐसा बंदा वही सेम कंडीशन होगी, गुस्से वाला होगा और ऐसी शादी भी नाकाम हो जाएगी। और फ्रेंड्स अगर शादी की लाइन अगर किसी बंदे की ये ऊपर की तरफ रुख हो जाए तो ये तो एक छोटी उंगली से वैसे बहुत करीब है और ये दिल की लाइन से काफ़ी दूर है, तो ऐसा बंदा शादी में इतनी दिलचस्पी जाहिर नहीं करता, वो उसकी शादी होती भी लेट है, क्योंकि उसे दिलचस्पी नहीं होती तो शादी भी वो लेट ही करता है, और अगर कर भी ले तो वो ज़्यादा तन्हाई पसंद होता है, और जिसकी वजह से उसकी जो अज़वाजी ज़िंदगी है वो ख़राब हो जाती है और उमूमन ऐसे लोगों की शादी जो है ना वो टूट भी जाती है। और अगर ये मज़ीद आगे ऊपर वाली उंगली की तरफ निकल जाए तो हालात और ख़राब हो जाते हैं, और लाजमी बात है कि ऐसा बंदा बहुत ज़्यादा डिसहार्ट होता है, मायूस होता है, तन्हाई का शिकार होता है और उसके जो अज़वाजी ज़िंदगी है वो बिल्कुल बुरी गुज़रती है और ऐसी शादी भी टूट जाती है। तो बाज़ दफ़ा शादी की लाइन यहाँ से ट्रैवल करती हुई ज़िंदगी की लाइन से गुज़रती हुई उबारे ज़हरा पे आ जाती है। तो जिस बंदे की शादी की लाइन यहाँ तक पहुँच जाए उबारे ज़हरा पे, तो ऐसे लोगों की शादी भी उमूमन नाकाम होती है, और जब यहाँ पे ये लाइनों का जाल भी बना हो तो ये सख्त नफ्सियाती उलझनों को ज़ाहिर करता है, परेशानियों को ज़ाहिर करता है। तो 100% ऐसे बंदे की जो है ना शादी वो नाकाम होती है, वो कामयाब नहीं होती। और फ्रेंड्स ये आप समझ लें कि शादी की लाइन अगर यहाँ से गुज़र जाए, यहाँ से किस्मत की लाइन के साथ टच करके ज़िंदगी के लाइन के साथ मिल जाए, तो ये कोई भी अच्छा शगुन नहीं है। ये सारी शादी की जो लाइन है इनको हम बेस्ट लाइन नहीं करार देंगे। बेस्ट लाइन वही होगी जो सीधी होगी, गहरी होगी, वही मजबूत शादी की लाइन होगी। और इसके अलावा अगर शादी की जो लाइन है ये
इधर तक चली जाती है। तो ये भी कोई अच्छी अलामत नहीं है। ऐसा बंदा भी जो होता है वो बहुत ज़्यादा गुस्से वाला होता है और जिसकी वजह से उसकी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है। तो फ्रेंड्स, ये जितनी भी शादी की लाइंस की किस्में थी वो मैंने आपको बता दी हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।